नमस्कार। आज हम एक अहम सरकारी घोषणा पर बात करने वाले हैं। ये फास्टैग सिस्टम से जुड़ी है। सरकार एक नया फास्टैग आधारित वार्षिक पास ला रही है। हमारे पास इसकी कुछ आधिकारिक जानकारी है, तो चलिए जरा इसको समझते हैं। यानी पास क्या है, किसके लिए है ये, और जो लोग रोजाना या अक्सर हाईवे इस्तेमाल करते हैं उन पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस घोषणा की सबसे खास बातें क्या लग रही हैं? हाँ, तो देखिए, सबसे मुख्य बात यह है कि ये एक सालाना पास है। कीमत रखी गई है 3,000 रुपए और ये लागू होगा 15 अगस्त 2025 से। 3,000 रुपए सालाना? अच्छा जी। और एक जरूरी बात ये भी है कि ये पास सिर्फ निजी वाहनों के लिए है, मतलब नॉन कमर्शियल। अच्छा, तो टैक्सी या ट्रकों के लिए नहीं? नहीं, उनके लिए नहीं। ये सिर्फ कार, जीप, वैन, इस तरह की गाड़ियों के लिए है। और इसकी वैधता वो भी समझ लीजिए। ये या तो जारी होने की तारीख से 1 साल चलेगी, ठीक है, या फिर 200 यात्राएं पूरी होने तक। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा, पास खत्म। 200 यात्राएं, तो ये सीमा क्यों, मतलब क्या हिसाब लगाया होगा? कोई अंदाजा है कि ये कीमत और ये 200 ट्रिप्स का नंबर कैसे तय हुआ? देखिए, कीमत के पीछे का ठीक तर्क तो नहीं बताया गया है, पर अंदाजा यही है कि इसे जो लोग अक्सर सफर करते हैं उनके लिए आकर्षक बनाना है। और 200 यात्राओं की बात करें तो साल में लगभग हर दूसरे दिन की यात्रा हुई है। हाँ, सही बात है। तो जो रोजाना या बहुत ज्यादा चलते हैं, शायद उनके लिए जल्दी खत्म हो जाए, पर एक औसत नियमित यात्री के लिए शायद ये ठीक रहे। नमस्कार। असल असर तो इस्तेमाल पर ही पता चलेगा। समझ गया। अच्छा, और इसका मकसद क्या बताया गया है? सिर्फ पैसे बचाना या टोल आसान करना? मकसद तो कई है। पहला तो हाँ, टोल पेमेंट को आसान बनाना। दूसरा, हाईवे पर सफर को खासकर रेगुलर यात्रियों के लिए थोड़ा सस्ता करना। और उम्मीद ये भी है कि इससे टोल प्लाजा पर जो टाइम लगता है वो कम होगा, भीड़ कम होगी, और वो झगड़े भी शायद कम हो जो टोल पर हो जाते हैं कभी-कभी। बिल्कुल, वो बहसें कम होंगी। एक और बात कही गई थी, वो 60 किलोमीटर के दायरे में कई टोल प्लाजा वाली समस्या। क्या ये पास उससे भी जुड़ा है? हाँ, ये एक अहम पॉइंट है। घोषणा में सीधे ये तो नहीं बताया कि कैसे ये पास उस 60 किलोमीटर वाली चिंता को दूर करेगा, पर इशारा यही है। हो सकता है पास होल्डर्स के लिए छोटी दूरी की यात्राओं पर बार टोल देने में कुछ राहत मिले, पर इसका क्या कहते हैं, स्पष्ट विवरण अभी नहीं आया है। पर हाँ, ये कदम हाईवे यात्रा को सुविधाजनक बनाने और टेक्नोलॉजी से रोजमर्रा की चीजें सुधारने की कोशिश का हिस्सा है। ठीक है, तो सुविधा बढ़ाने पर फोकस है। अब सवाल ये कि इसे लिया कैसे जाएगा, प्रक्रिया क्या होगी? मुश्किल तो नहीं होगी? नहीं, कोशिश तो यही लग रही है कि प्रक्रिया आसान हो। इसके एक्टिवेशन और रिन्यूअल के लिए राजमार्ग यात्रा ऐप है ना? हाँ, राजमार्ग यात्रा ऐप। बस उसी पर एक अलग से लिंक दिया जाएगा और NHAI और मोर्थ की वेबसाइट पर भी ऑप्शन मिलेगा। और ये मौजूदा फास्टैग से जुड़ जाएगा। ये अच्छी बात है। हाँ, सबसे अहम यही है, इसे मौजूदा फास्टैग अकाउंट से लिंक किया जाएगा। तो जिनके पास पहले से फास्टैग है उनके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इंटीग्रेशन कितना स्मूथ होता है, ये देखने वाली बात होगी जब लाखों लोग इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, सिस्टम के साथ इसका सही से जुड़ना ही इसकी कामयाबी तय करेगा। अगर आसान रहा तो लोग जल्दी अपना लेंगे। तो कुल मिलाकर निजी वाहन मालिक, खासकर जो अक्सर हाईवे पर चलते हैं, उनके लिए टोल का एक नया सालाना ऑप्शन आ रहा है, जो यात्रा को आसान और शायद कुछ सस्ता भी बना दे। हाँ, और अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये दिखाता है कि सरकारी सिस्टम कैसे डिजिटल हो रहे हैं। सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल आसान करने के लिए, ये आम आदमी के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की तरफ एक और कदम है। और हाँ, इससे जो डेटा मिलेगा यात्रा पैटर्न का, वो भविष्य में हाईवे प्लानिंग के लिए भी बहुत काम आ सकता है। सही कहा, ये सोचने वाली बात है। और ये भविष्य की तरफ भी इशारा करता है ना, कि इस तरह के इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम आगे चलकर ट्रांसपोर्ट के और कौन-कौन से पहलू बदल सकते हैं। क्या हम पार्किंग के लिए या शहर के अंदर लगने वाले चार्जेस